नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं गोस्वामी सर आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है यूपीएससी का सिलेबस। देखिए, बहुत से लड़के या लड़कियां आईएएस पीसीएस बनने की, जहाँ आईपीएस बनने की इच्छा तो रखते हैं, बट उनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होता। वो ऐसे ही करते रहते कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। खास करके जो 10th और +2 के बच्चे होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो बनना तो चाहते हैं बट उनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होता। तो आज मैं आपको यूपीएससी का सिलेबस बताऊंगा कि कैसे कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर 10th क्लास से आप उसके बारे में सोचेंगे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, तो आपका आईएएस बनना निश्चित है। क्योंकि आज दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है कि आज हमें अब से सोचना पड़ेगा, तब जाकर हम इतनी मतलब एडवांस दुनिया हो चुकी है कि नॉलेज बहुत गेन कर रहे हैं बच्चे आजकल के। खास करके जो गांव में लड़के रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, उनकी इच्छा तो है आईएएस पीसीएस बन पाए, बट उनको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं होता। क्योंकि जो उनको टीचर पढ़ाते होते हैं वो उनको सिलेबस की तैयारी कराते हैं, बट उनको कंपटीशन के बारे में बताते नहीं। तो ये टॉपिक हर माँ बाप को, हर बच्चे को अपने जो पढ़ रहे हैं 10th +2 में या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाओ, और ताकि मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी के सिलेबस के बारे में सबसे पहले तो हमें यूपीएससी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आती है हमारी आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 315 में जो टॉप मोस्ट, जिसको हम कहते हैं कि सबसे बड़ी जॉब इंडिया की कौन सी है, वो है आईएएस, आईपीएस, पीसीएस स्टेट लेवल की हो जाती है। इनके बारे में हम जानते हैं। तो ये होती है हमारे पास, एक होती है इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर वाली होती जाती है, ये 3 यूपीएससी लेती है। पीसीएस स्टेट वाली जो सरकार होती है वो लेती है, जैसे पीपीएससी पंजाब में है, एचपीएससी हरियाणा में है, तो वो लेती हैं। बट हम आज बात करेंगे आईएएस, आईपीएस और आईएफए के बारे में, यूपीएससी कैसे लेती है। देखिए, सबसे पहले होता है इसका प्री एग्जाम। प्री 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 मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक बॉक्स है, कि इस बॉक्स में एंटर होना है। उन्होंने शर्त रख ली कि आप इस बॉक्स में तब तक एंटर नहीं हो पाएंगे जब तक तुम लोग ये क्वालिफाई ना कर लो। मतलब हमने मेन के लिए पहुंचना है, यहां पे मेन एग्जाम के लिए पहुंचना है इस बॉक्स में। बट इस बॉक्स में तभी पहुंच पाएंगे जब तक हम ये प्री एग्जाम क्लियर ना कर ले। प्री एग्जाम में 2 एग्जाम होते हैं आपके, एक होता है जीएस, एक होता है सी सेट, कमीशन सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये होता है 200 नंबर का, ये भी होता है 200 नंबर का। इसमें क्वेश्चन आते हैं 100, इसमें आते हैं 80। ये 2 नंबर का होता है, ये एक 2.5 नंबर का होता है। कहने का भाव है कि टोटल हमारे पास 180 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन हमारे पास होंगे जीएस के, जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस इसको बोलते हैं हम, और 80 क्वेश्चन आएंगे सी सेट के। सी सेट मतलब कमीशन सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सबसे पहले तो इसमें आता क्या है, इसमें देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और जो भी करंट इशू है, जो भी साइंस है, उसके सारे विषय इसमें ऐड हो जाते हैं। इनको मिला के सारे 100 क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो 100 क्वेश्चनों के 200 होते हैं, ये आगे जाके जो मेन पेपर होगा आपका, उसके बीच ऐड होते हैं। ये ऐड होंगे आपके आगे नंबर, और ऑलमोस्ट 120 या 90 इतने के नंबर वाले ही क्वालिफाई कर पाते हैं। क्योंकि पेपर आईएएस का है, ये टफ होता है। इजी होता है उन लोगों के लिए जो तैयारी करते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, इजी होता है, इतना टफ भी नहीं होता जो तैयारी करते हैं। बट हम टफेस्ट, क्योंकि मोस्ट मतलब सबसे बड़ी पोस्ट है ये। और उसके बाद सी सेट हमारे पास, सी सेट में से 80 क्वेश्चन ये सिर्फ क्वालिफाई होता है, इसके नंबर ऐड नहीं होते। मेन में इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। इसमें सिर्फ हमने
27 क्वेश्चन सही करने हैं। 27, जिसने 27 क्वेश्चन सही कर लिए वो क्वालिफाई माना जाएगा, और क्वालिफाई इसमें भी वो कट ऑफ क्लियर कर गया और इसमें क्वालिफाई हो गया तो वो मेन के लिए आ जाएगा। मेन में क्या है बताता हूं, इसमें ये दोनों होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ऑप्शन होंगी, 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन टिक करनी होगी। इसमें से क्या होता है देखिए, या तो क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसके तुक्का लगाएंगे, या तो आपका गलत हो जाएगा, ये 2 नंबर आ जाए। तुक्का तो बहुत कम तुक्के वाले तो पास होते नहीं, इसमें तो क्लियर नॉलेज चाहिए आपको। नॉलेज सारे आईएएस बनने के लिए नॉलेज तो प्रॉपर आपको होनी ही चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ 10th +2 और बीए में जो कर रहे हैं, उन बच्चों को पता नहीं होता कि तैयारी कैसे करनी है। सिलेबस ध्यान से समझ लो। तो जीएस हो गया हमारे पास, सी सेट हो गया, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 4 ऑप्शन ही आएंगे, 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन निकालनी होती है। इसी तरीके से जैसे हम ये क्वालिफाई कर गए तो फिर हम मेन में पहुंच जाते हैं। मेन, अब खेल होता है मेन का शुरू। देखिए मेन पेपर इतना टफ नहीं होता जितना हमारे पास प्री निकालना होता है। जो बच्चा प्री निकाल गया वो मेन भी निकाल सकता है, पर मेन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक मेथड, एक तरीका चाहिए। मेन में पहले क्या होता है देखिए, मेन के बीच पहले आपका एक पेपर होता है लैंग्वेज का, आपका एक इंग्लिश का होगा और एक आपकी लैंग्वेज का होगा। वो पेपर क्वालिफाई होता है जस्ट जानने के लिए कि आपको कोई लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। फिर उसके बाद पेपर 1 आता है ऐसे, ये मेन पेपर है, ये मेन पेपर है, मेन चल गया आपका मेन पेपर। ये सारा लिखती रूम में होगा। जैसे आप 10th +2 में साल में पेपर देते हैं, लिखते हैं, इसमें भी 3 घंटे की टाइम होता है। 3 घंटे में आपने ये क्वेश्चन करने होते हैं ऐसे। देखिए आप ऐसे 6वीं क्लास से या 5th क्लास से या 4th क्लास से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और आप ऐसे, क्योंकि आपको ऐसे इंग्लिश में भी आते हैं और पंजाबी में भी आते हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी आपके ऐसे लिखने आते हैं। बट इन ऐसे में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक की जाती है। यहाँ पे ऐसे करंट मुद्दे पे दे देंगे, जैसे अभी वर्ल्ड कप हारी है इंडिया, ठीक है, तो वर्ल्ड कप हारी है, इससे कि खिलाड़ियों में कैसे उनका मनोबल बढ़ेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम, कि किस वजह से हारी, जहां फिर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता उनकी क्या वजह थी, पूरी गेम में क्या हुआ, कुछ भी मुद्दा दे देंगे, कुछ भी जो भी पूरे इंडिया में हो रहा है उसके बारे में। ऐसे का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, कैसे बनाना, कैसे, ये आप जब तैयारी करोगे तब आपको फॉर्मेट का पता लग जाएगा। और उसके बाद होता है हमारे पास जीएस का पेपर। जीएस देखिए, जीएस के 4 पेपर हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, ये हमारे पास पेपर होते हैं। और ये भी ऐसे 250 नंबर का होता है, ये भी 250 का होगा, ये भी 250 का होगा, ये भी 250 का होगा, और ये भी, मतलब टोटल 1000 नंबर का आपका जीएस का पेपर होगा। GS1, GS2, GS3, GS4। देखिए GS1 में क्या आ जाएगा आपके पास, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एथिक्स। बहुत ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि एथिक्स में से और एसए में से ज्यादा नंबर गेन कर लेते हैं। इनमें से तो कम नंबर भी चल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो हिस्ट्री में नंबर ले जाएंगे। ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी, इंटरनेशनल, पॉलिटी बहुत बड़ा वाइड एरिया है, हिस्ट्री का बहुत वाइड एरिया है, इकोनॉमिक्स का ये नहीं कि बुक्स में से आएगी, इकोनॉमिक्स जो सेंट्रली चल रहा है, जो भी बजट बनाया है, जो भी कुछ बनाया है, सबको मिलाकर आती है आपके पास इकोनॉमिक्स, और एथिक्स आता है। और फिर फाइनल आपके पास आती है आपकी ऑप्शनल 500 नंबर के होता है, 250 का पेपर होता है। 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शनल आपकी मर्जी है। अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो ना अच्छे से, आप ग्रेजुएशन में से कोई भी ऑप्शनल उठा सकते हो। जैसे कोई हिस्ट्री उठा लेता है, कोई पॉलिटी उठा लेता है, कोई मैथ, कोई सोशियोलॉजी, मतलब जो यूपीएससी ने दिए हुए हैं जितने भी सिलेबस, उन जितने भी बताए हुए कि इसमें से ऑप्शन ले लो, तो आप ऑप्शन ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता है, मतलब बीए में जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपको आईएएस पीसीएस बनने में। कि ऑप्शनल ऑप्शन आपने वही उठाना है जिसमें से आप पढ़े हो, और अच्छे से पढ़ लो। जब आप बीए कर रहे हो ना, तो आप यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर उठाओ और उसमें देखो सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखो कि आपके पास ये बीए में ये कुछ पढ़ाया जा रहा है। अगर नहीं पढ़ाया तो आप एक्स्ट्रा तैयारी करनी स्टार्ट कर दो अभी से, तो आपका आईएएस पीसीएस
इजी से क्लियर हो सकता है ऑप्शनल पेपर के जरिए। देखिए मेन पेपर में क्या होता है, मेन पेपर में हर इसमें से 20 क्वेश्चन होते हैं हर पेपर में, और 20 के 20 ही आप अटेम्प्ट करने हैं, एक भी आप छोड़ नहीं सकते। मत छोड़ सकते हो, बट छोड़ोगे तो नेगेटिविटी आ जाती है पेपर चेक करने वाले के मन में कि भाई कि जब ये यहाँ पे छोड़ रहा है तो अगर इनको आईएएस बना दिया, इन्होंने कोई मुद्दा बना 20 बंदे बुलाए या 30 बंदे बुलाए, तो 30 के 30 को ये अटेंड नहीं कर पाया, इसका मतलब 15 को अटेंड कर रहा है, ये 5 को अटेंड नहीं कर पाएगा। यहाँ से वो मनोविज्ञान चेक कर लेते हैं आईएएस का कि भाई कैसा है। तो और इतना औखा नहीं होता, क्योंकि आप जो प्री पेपर होता है, प्री पेपर में तो ये होगा कि आप अटेम्प्ट करेंगे तो नंबर आएगा, अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो नंबर नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर एक क्वेश्चन के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं, थोड़ी सी भी नॉलेज है और 10 नंबर का वो क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी आपने लिख दिया आपके क्योंकि आप इतना पढ़ोगे, इसके दिमाग में इतनी चीजें तो आ जाती हैं कि हमने ये लिखना है, ये करना है, अगर थोड़ा सा भी आपने लिख दिया, 10 में से अगर आपको 3 भी देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे करके ही पेपर बनते हैं। टोटल जो बनता है वो 1750 नंबर का बनता है हमारा टोटल। 1750, और उसके बाद लास्ट आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू 275 नंबर की। 2025 नंबर होते हैं टोटल। इसमें से अगर किसी ने 1025 ओवरऑल 1025 जो जर्नल वाले हैं वो लेकर आ गए, तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये मत सोचो कि भाई इतने नंबर नहीं, 45% नंबर भी अगर आपके आगे, जैसे आपकी कैटेगरी होती है, कोई एससी है, बीसी है, इकोनॉमिकल सेक्शन वाले हैं, तो उनकी तो कट ऑफ मार्क्स कम ही जाती है। और ये जॉब मतलब टॉप की जॉब, जिसको हम बोलते हैं राजे, जिसे आप अपनी भाषा में बोलते कि जब हम बोलते हैं कि तुंगड़ा लग, आप साड़ी भाषा च बोलते हैं पंजाब च कि तुंगड़ा डीसी लग गया, तो डीसी, हाँ जी डीसी, आईएएस, आईपीएस, पुलिस का सबसे बड़ा अफसर। तो आपको बेनती है कि अगर आप में किसी में क्षमता है बनने की आईएएस पीसीएस, तो अगर कोई जानकारी अधूरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, ठीक है जी, आपको पता लग जाएगी। बट आपने अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी अभी से शुरू कर ली, भाई लड़की है या लड़का है, तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप बुक्स पूछनी है तो बुक्स पूछ लीजिए कि कैसे पढ़ना होता है, क्या करना होता है। देखिए सबसे पहले तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। न्यूज़पेपर ये वाला नहीं, हमारा जगबानी, पंजाब केसरी, ट्रिब्यून, ये वाला न्यूज़पेपर नहीं। यहाँ तो आपको पता है हमारे यहाँ तो बस मसाले बिकते हैं, न्यूज नहीं बिकती। न्यूज पढ़ना है द हिंदू, इंग्लिश का होता है द हिंदू। अब हिंदू शब्द से ये मत सोच लेना कि भाई हिंदुओं का है, नहीं, ठीक है, ये हिंदुओं का नहीं है, ये हमारे भारत का है, ठीक है। द हिंदू न्यूज, अगर द हिंदू न्यूज आपने पढ़ना सीख लिया कैसे पढ़ना है, तो आपको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद आपने करना क्या है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। एनसीईआरटी जैसे आप 6 क्लास 2 प्लस 2 की लगा लो, अगर कोई भी आईएएस बनता है तो उसको 6 2 प्लस 2 की बुक्स पढ़नी ही पड़ती हैं सारी दोबारा से, अगर उसने नहीं पढ़ी। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लोगे 6 2 प्लस 2, तो आपका बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, साइंस की, ज्योग्राफी की, इतनी अच्छे से ब्रीफली। और आप देखो 6 2 प्लस 2 ही पढ़ते हैं या स्पीसीज वाले, 6 2 प्लस 2 की बुक्स उठाते हैं वो दोबारा। और आप लोगों को तो अगर आप अभी से तैयारी कर, 10वीं में है, प्लस 2 में है, बीए, तो आप अभी से उठा लो तो बेटर है, क्योंकि आप आगे जाके सोचोगे तो पहले ही सोच लो। और ये हो गया। उसके बाद मेन तो यही चीजें हैं। अगर आप ये कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जब आईएएस की तैयारी करने बैठोगे ग्रेजुएशन के बाद, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। आपका बेस क्लियर होगा तो आपको फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना ये सारी चीज़ें आपको दोबारा करनी पड़ेंगी। ऐसा मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं आता, क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, आपको साथ साथ बुक्स में ये बुक्स ईजिली मिल जाएंगी। सीबीएसई बोलते हैं, मुझे सीबीएसई बोर्ड की बुक्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो दूसरी स्टेट वाले भी, हमारे यहाँ एससीईआरटी चलती है पंजाब में, और सेंटर में जो सीबीएसई एनसीईआरटी चलती है। बुक्स पढ़ो, हिंदी मीडियम पढ़ो, इंग्लिश मीडियम पढ़ो,
वो आपकी इच्छा है जिस मीडियम में पढ़ना है, बस आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है। आईएएस आपकी नॉलेज चेक करता है, आपकी खूबसूरती, आपकी अमीरी, आपकी गरीबी चेक नहीं करता। आप किसी कास्ट के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो सिर्फ अपना एक आईएएस चाहिए जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर जानकारी हो अपने सब्जेक्ट की, अपने देश की, अपने कल्चर की, अपने एरिया की। और जब इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू में भी सवाल आपके पूछे जाएंगे। जब आप प्री क्लियर मेन क्लियर कर गए तो इंटरव्यू देना भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता। बस अपने आप में विश्वास रखो, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लो। ये आज का टॉपिक है यूपीएससी, और इसके बाद मैं आपको जो हिस्ट्री का टॉपिक करवाऊंगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग करवाऊंगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक हिस्ट्री का ही होगा। अब डे बाय डे आपके पास आईएएस बनने के लिए, जब बीटेट सीटेट, जब पंजाब का कोई भी पेपर, हरियाणा का कोई पेपर, इंडिया ओवरऑल में कोई पेपर आएगा, उसकी आज से प्रिपरेशन करानी शुरू हो गई है। फ्री चलेगा यूट्यूब पे, आपको किसी प्रकार की कोई भी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, और ज्ञान जहाँ से मिलता है ले लेना चाहिए। और मैं तो फ्री बांट रहा हूँ आपके लिए, टाइम निकाल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका।